बना लिए सबके साथ। तो और सखियों के संग जो नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, वो श्री कृष्ण कौन है? वो अवतार हैं। उन नित्य निकुंज बिहारी ठाकुर जी के अवतार, उनको ऐश्वर्य रूप धारण करना पड़ा और भगत के भाव के अनुसार रूप बनाकर लीला कर दी। लीलाधर की लीला न्यारी ऐसे रास रचैया, और जितनी गोपियां उतने उनके संग में नाचे कन्हैया। इतने रूप बन गए, बने हैं नहीं, हैं वो एक और बने हैं अनेक। बोलो, जो बने हैं वो पसंद है कि जो है वो पसंद है? बोलो, जो है वो पसंद है कि जो बनावटी बना है वो पसंद है? बना तो नकली है और है असली। बनना अलग चीज है। कई बार तुम कहते हो बड़े बने हो, है तो कहते हो ना, मने बनावट अच्छी किसी को नहीं लगती। तो यहां भगवान भाव के अनुसार बने हैं इतने रूप, लेकिन वो इतने हैं नहीं, वो एक ही है। उनका निज स्वरूप एक है और वो राधा के संग विहार करते हैं। लेकिन गोपियां कहती है हम संग करो, वो गोपी कहते नहीं मेरे संग, तीसरी कहती है नहीं मेरे संग। भगवान ने कहा ले बन जाता, बने के संग करोगे रास, लेकिन जो मैं पहले से हूं उसके संग रास तो होगा नहीं। जब राधा से तुम सायुज्य प्राप्त कर जाओगे, क्योंकि राधा रानी भाव रूपणी नहीं है, राधा रानी महाभाव स्वरूप है। एक होता है भाव, एक होता है महाभाव। दोनों में कितना अंतर है? एक है समुद्र, एक है महासमुद्र। एक है मूर्ख, एक है महामूर्ख। एक है ज्ञानी, एक है महाज्ञानी। कितना अंतर पड़ गया। तो ज्ञानी कुछ समझता है और महाज्ञानी सब कुछ समझता है। ज्ञानी के पास कुछ ज्ञान प्राप्त किया और महाज्ञानी ने सारा प्राप्त कर लिया। फिर समझो, ज्ञानी वो जिसने कुछ ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञानी है। और महाज्ञानी कौन? जिसने सारा प्राप्त कर लिया। सारा ज्ञान जिसने पा लिया वो महाज्ञानी, और कुछ ज्ञान पाया वो ज्ञानी। एक है भाव, एक है महाभाव। जिसने कुछ रस पाया है, कुछ परमात्मा पाया, वो महाभाव। और जिसने सारा पा लिया वो ना, जिसने कुछ पाया वो भाव, और जिसने सारा पा लिया वो महाभाव। तो जिसने, और श्री कृष्ण भाव के बस में नहीं है। भाव में तो क्या करना पड़ेगा? अब देखिए, मेरे पास 1 किलो देसी घी है। कितना है? 1 किलो देसी घी। और कितने रुपए किलो? 800 रुपए किलो। अब आप देसी घी लेना चाहते हैं लेकिन रुपए 400 देंगे, तो मैं क्या करूंगा? बोलो, पूरा घी दे दूंगा? आधा दूंगा ना, क्योंकि 400 रुपए तुम्हारे पास भाव है। भाव क्या है तुम्हारे पास? घी का 400 रुपए। और पूरा भाव क्या है घी का? 1 किलो घी का 800 रुपए। अब तुम्हारे पास यदि 800 रुपए है तो महाभाव है, पूरा भाव है तुम्हारे पास तो महाभाव है, और अधूरा है तो भाव है। तो पूरा घी 1 किलो देसी घी महाभाव अर्थात 800 रुपए में आएगा। लेकिन तुम्हारे पास 400 रुपए और घी लेना चाहते हो तो फिर आधा आएगा। तो भाव से आधे भगवान मिलते हैं और महाभाव से पूरे भगवान मिलते हैं। तो गोपी भाव है, यशोदा का भाव है, ग्वालों का भाव है। लेकिन राधा रानी वो भावमयी नहीं, वो महाभाव स्वरूपणी है। अर्थात पूर्ण कृष्ण किसके पास है? पूर्ण कृष्ण है राधा रानी के पास। गोपी के पास अधूरा कृष्ण है, यशोदा के पास अधूरा कृष्ण है, क्योंकि सब भाव रूपणी है। लेकिन राधा रानी महाभाव स्वरूप है। तुमको अगर पूरी भूख लगी तो पूरा भोजन करोगे, आधी भूख लगी तो आधा करोगे। तो भाव आधी भूख है, महाभाव पूरी भूख है। तो राधा रानी महाभाव रूपणी है और श्री कृष्ण जो पूर्ण हैं वो महाभाव के पकड़ में आ सकते हैं, वो भाव के पकड़ में नहीं। इसलिए कहते हैं भगवान मैं मिल जाऊंगा, जिनके पास भाव है मैं मिल जाऊंगा, लेकिन पूरा नहीं मिलूंगा, आधा मिलूंगा। यदि कोई पूर्ण कृष्ण चाहता है
जिटी जैसा वो है, जितना है, जैसे स्वभाव प्रभाव वाला है, अगर उनका निज स्वरूप कोई चाहता है वो फिर महाभाव के साथ ही आएगा, और महाभाव है राधा रानी। इसलिए कहा गया कि राधा कृष्णो महारम्यो, अर्थात केवल कृष्ण का ही से संबंध नहीं जोड़ना बल्कि राधा कृष्ण से जोड़ना। महाभाव के बिना, यदि तुमको अपने कृष्ण चाहिए, मेरा कृष्ण यदि चाहिए, तो तुम कितना भी भावना कर लो अधूरा कृष्ण मिलेगा। यदि तुमको राधा के कृष्ण चाहिए तो पूरा कृष्ण मिलेगा। बोलो आधा कृष्ण चाहिए कि पूरा? पूरा। तो कैसे मिलेगा पूरा? पूरा तो राधा के पास है। इसलिए राधा कृष्ण दोनों मिला करके ही तुम आराधना करना। इसलिए इस श्लोक में श्री हरि व्यास देवाचार्य जी महाराज कहते हैं कि परमो नियम प्रेमणो किशोरो रसिकेश्वरो, ये नेम और प्रेम, ये जोड़ी जो है राधा कृष्ण की, ये नेम और प्रेम के हाथ आने वाली नहीं। प्रेम से आधे कृष्ण मिलेंगे, और प्रेम से आगे है परा भक्ति। प्रेम तो भक्ति है, और इसकी आगे है महा प्रेम अर्थात परा भक्ति। कहा ना कि परा भक्ति प्रदायनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय। राधा रानी से प्रार्थना की गई है, हे महाभाव स्वरूपणी आप हमारे ऊपर कृपा करो, परा भक्ति का प्रदान करो, क्योंकि आप परा भक्ति स्वरूप हैं, आप महाभाव स्वरूप हैं। कहा कि राधे राधे श्याम मिला दे, राधा रानी कृपा करेंगी तभी हम पूर्ण कृष्ण से मिलेंगे। यदि मैं ठीक ठीक कहूं तो राधा कृष्ण का नाम ही पूरा कृष्ण है, राधा के बिना श्याम आधा। अब यही देख लो राधा कृष्ण में ही, राधा में कितने अक्षर हैं? 4। र प्लस आ, ध प्लस आ, तो क्या बन गया? राधा। तो पहला क्या है? रा, और अगला कौन सा है? आ, और तीसरा कौन सा है? धा, और चौथा आ। तो पहला क्या हुआ? रा। अब राधा की रा हटा दो, फिर दूसरा कौन सा है? आ, फिर धा आ, हो गया तीनों को मिलाकर आधा। फिर आगे क्या है? कृष्ण। तो पहले था राधा कृष्ण, अब रा हटा दिया, अब बन गया आधा कृष्ण। तो राधा रानी के अक्षर का एक अक्षर, राधा रानी शब्द में जो नाम में प्रथम अक्षर है वो भी हटा दिया जाए तो राधा कृष्ण हो जाता है आधा कृष्ण। इसलिए युगल उपासना, यदि आपको उनका निज स्वरूप परमात्मा का चाहिए तो आपको युगल उपासना करनी पड़ेगी। तो महावाणी टीकाकार सर्वप्रथम इशारा करते हैं, और ये जो निकुंजस्थ जो श्री कृष्ण है निवास कहाँ करते हैं? राधा कृष्ण रहते कहाँ? तो कहा निकुंजस्थो परागम्यो, ये निकुंज में रहते हैं, वृंदावन के निकुंजों में विहार करते। अब ये निकुंज के यहाँ आगे बताएंगे। फिर कहा परागम्यो, इससे पहले कहा था परमो नियम प्रेमणो, वो नेम और प्रेम से भी परे हैं। फिर कैसे मिलेंगे? परागम्यो, परा, परा से मिलेंगे। ये परा क्या है? गम्यो को मतलब गमन करना, परा से ही तुम गमन कर सकते हो, वही रास्ता। परा एक रास्ते का नाम है, वही जाएगा वहां। और परा का मतलब पराभक्ति। अभी पराभक्ति क्या है इसकी व्याख्या। पराभक्ति है युगल सरकार, इनको पहले जान लेना, इनका स्वभाव क्या है इनको जान लेना, और इनके स्वभाव के अनुसार इनकी सेवा में अपने आप को ढाल लेना, इसी का नाम पराभक्ति है। ये मैंने सिंपल शब्दों में बता दिया, किसी क्लिष्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया। फिर सुन लो, राधा कृष्ण का स्वभाव क्या है और उनके स्वभाव को देख करके अपने आप को ढाल लेना उनकी सेवा के लिए है। बस इस ढाल लेने की कला का नाम ही पराभक्ति है। स्वभाव को जाने बिना हम किसी की सेवा कर ही नहीं पाएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में
कोई मेहमान आया, आपने खूब 56 भोग तैयार कर दिए मेहमान के सेवा में, लेकिन आपने उसके स्वभाव को नहीं जाना, नहीं पता कि इसको शुगर है, नहीं आपको पता, और मिठाई परस दी, नहीं पता कि इसको बीपी इसका हाई रहता है और आपने खूब नमकीन परस दी, नहीं पता इसको कोलेस्ट्रॉल रहता है लेकिन आपने खूब तलावा चिकनाई परस दी, तो उसको आपने जाना तो है नहीं मेहमान को, और सेवा में लग गए, तो क्या करेंगे, उसको शमशान तक पहुंचा देंगे अगर तुम्हारी सेवा स्वीकार करेंगे, या फिर ना कर देंगे, नहीं लेंगे तुम्हारी सेवा, अगर लेंगे तो शमशान में नहीं गए तो कम से कम हॉस्पिटल तो चले जाएंगे। और जितनी तुमने मिठाइयाँ खाई बेचारे को उतनी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ गई, क्या तुम्हारी सेवा रही? ये तो पराभक्ति नहीं है, अपने अनुसार सेवा नहीं की जाएगी, सामने वाले को देखो। इसलिए हम महावाणीकार आचार्य प्रवर लिखते हैं कि पहले जानो ये राधा कृष्ण कौन है, तो कहा कि राधा कृष्णो महारम्यो, ये रमणीय हैं, ये केवल प्यार के योग्य हैं। जैसे दूल्हा दुल्हन जो होते हैं वो किसी काम के योग्य नहीं होते, वो केवल लाड़ लड़ाओ उनको। दुल्हन को भी ऐसा नहीं कहते इधर आ चल के, बल्कि उसके पास जाएंगे, उसको ऐसे पकड़ेंगे, फिर होले होले उसको आगे लाएंगे। जब दुल्हन को लाते हैं ना, उसको पकड़ क्यों लाते हैं? क्यों उसको लकवा मारा हुआ है? क्यों लाते हैं उसको पकड़ के? अपने आप ही आ जाएगी चल के, क्योंकि उसको चलाना भी नहीं है, बल्कि हम खुद चलाएंगे उसको, उसकी सहेलियां पकड़ के लाएंगे, क्योंकि वो लाडली है, वो काम के योग्य नहीं, किसी काम के योग्य नहीं, कुछ नहीं करेगी वो, बल्कि हम उसकी सेवा करेंगे, क्योंकि उस समय वो बेचारी एक दिन के लिए लाडली बनी है। लेकिन हमारे प्रिया प्रीतम तो हर रोज लाडले हैं, अनादिकाल से लेकिन अनंत काल तक वो लाडले हैं। उनको देख करके नहीं लगेगा इनसे कुछ सेवा ले, इनसे कुछ मांगे, नहीं। तुम तो तब तक भगवान कृष्ण के आगे झोलियां फैलाते हो जब तक तुमने उनके स्वभाव को नहीं जाना। जिस दिन उनके स्वभाव को जानेंगे, उनके रूप रंग को, उनकी आदतों को, उनके स्वभाव को जानोगे, उनसे कुछ मांगोगे नहीं, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसको भी अर्पण कर दोगे उनके। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो, क्योंकि लाडले हैं, उनको सब चाहिए। अब तो हम भगवान मान के पिंड छुड़ा लेते हैं पराभक्ति से, ये तो भगवान है, इनको क्या चाहिए, इनको क्या करना भोग का, भूखे थोड़ी मर जाएंगे तो भगवान है। अब तुम उनको भगवान कह रहे हो, वो लाडले नहीं रहे तुम्हारे, अब वो प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान को फिर प्यार भी नहीं चाहिए, वो तुमसे प्यार भी नहीं करेंगे। इसलिए इस रथ पे, इस पथ पर तुम फिर आ ही नहीं पाओगे। पहले समझो, जिसकी हम सेवा करें उसके स्वभाव को, उसको जाने बिना हम उसकी सेवा कर ही नहीं सकते। जाने बिना न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। अब ट्रेन में एक संत लेटे हैं, बड़ी मुश्किल से नींद आई संत को। अब एक सज्जन ट्रेन में चढ़े, उसने संत को पहचान लिया, अरे ये तो वही है जो टीवी में आते हैं, इनको तो हमने बहुत बार सुना है, भगवान की बड़ी कृपा ट्रेन में मिल गया हमको। मैं तो कब से सोच रहा था कि इनके दर्शन करेंगे जाकर, इनके प्रवचनों से हम बड़े प्रभावित हैं। अब बैठ गए सीट पर, महाराज जी के लगे पांव दबाने, सेवा का मुश्किल से मौका मिला है, हमारा उद्धार हो जाएगा, इनके दर्शन हो गए। संत ने आंख बंद थी, सो रहे थे, देर से आंख खोली, भैया क्या कर रहे हो, मुझको सोने दो। ना महाराज, आपके प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा है, हम तो आपके टीवी में खूब प्रवचन सुनते हैं, मैं तो पांव दबाऊंगा। कपड़े उतारो, मैं तो आपकी मालिश करूंगा। अब उनको नींद आ रही है, अपना बैग खोल लो महाराज जी खाओ, अब उनको शुगर का रोग है, खाओ महाराज जी मिठाई, मैं तो आपकी, मैं मौका चूकने वाला नहीं, बड़े किस्मत से आप मिले हैं, मैं तो आपकी खूब सेवा करूंगा, खूब खाओ महाराज जी मिठाई, मैं तो आपके चरण दबाऊंगा। और ठंड हो रही है और कह रहे कपड़े उतारो, मैं आपकी मालिश करूंगा, पूरी सेवा करूंगा। अब बताइए, इसको सेवा कहेंगे? माते हम कहते महाराज एक पूड़ी और खा लो, एक पूड़ी, अब ये कोई सेवा है? हम खा खा के परेशान हो रहे, एक और खा लो पूड़ी, एक और नहीं, इसको सेवा नहीं कहते, ये पराभक्ति नहीं है। तो पहले जानो, जान करके प्रिया प्रीतम को, महापुरुषों से, रसिकों से। भगवान तो बताएंगे नहीं कि मेरा स्वभाव, निज स्वभाव कैसा है,
ये जो प्रभाव की बात है ना, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, ये अजन्म है, ये परात्पर, ये परब्रह्म, ये प्रभाव की बातें लोगों के लिए हैं, घर वालों के लिए ये बातें नहीं होती। अब कोई प्रधानमंत्री है, होगा देश का प्रधानमंत्री, लेकिन अपने घर में थोड़ी मंत्री है वो माँ का बेटा, पत्नी का पति, भाई का बहन का भाई, वो तो वहाँ अलग रूप है उसका, वहाँ थोड़ी प्रधानमंत्री पना चलेगा। अब वो माँ के पास जाएगा, माँ थोड़ी सैल्यूट मारेगी उसको, वो थोड़ी पावड़े बिछाएगी, समझे ना बात। अब उसका प्रभाव है तो बाहर के लोगों के लिए है, घर में उसका प्रभाव नहीं चलेगा, घर में उसका स्वभाव चलेगा, वहां प्रेम के खेल होंगे, प्रेम की लीला होगी। अब चाहे प्रधानमंत्री अरबोपति हो, माँ 1 रुपए देगी वो भी उसको लेना पड़ेगा भिखारी की तरह, माँ दे रही है मुझको, समझ गए बात को। ये जो ये भगवान है, इनको भूख नहीं लगती तो पूर्ण काम है, आप्त काम है, ये सब बातें देवी देवताओं के लिए, ऋषि मुनियों की बाहर की बातें हैं। उनके घर वालों से पूछो ना, जो दिन रात राधा माधव के साथ सखियां रहती हैं, उनसे पूछो ना कैसे। बाहर के लोग प्रभाव जानते हैं, स्वभाव नहीं जानते। स्वभाव तो घरवाली से पूछो कैसा है पति का। बाहर वाले तो कह देंगे बड़ा अच्छा स्वभाव, लेकिन बाहर तो नाटक है, असली स्वभाव कैसा है तो उनके घर वाले बताएंगे। बाहर के लोग नहीं स्वभाव बता सकते, पत्नी बताएगी पति कैसा है, भाई बताएगा भाई कैसा है। बाहर के लोग तो सब अच्छे अच्छे रहते हैं। इसी प्रकार से बाहर निकुंज से जब ये बाहर होते हैं तो बाहर ऋषि मुनि देवी देवता सब इनकी वंदना करते हैं। ठीक है, वो जो कहते हो ठीक है, लेकिन उनका प्रभाव है। लेकिन घर वालों को प्रभाव से मतलब नहीं, घर वालों को तो स्वभाव से मतलब है। श्री कृष्ण सर्वोपरि, ये उनका प्रभाव है। वो श्री कृष्ण प्रेम के बिना नहीं रहते, ये उनका स्वभाव है। उद्धव जी प्रभाव जानते हैं, स्वभाव नहीं जानते। और गोपियां उनके प्रभाव नहीं जानती, वो स्वभाव जानती हैं। इसलिए उद्धव की गोपियों की परस्पर नहीं पटी। एक स्वभाव की मर्मज्ञ है, एक प्रभाव के मर्मज्ञ है। एक कहते हैं कृष्ण भगवान हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, वो कभी किसी से दूर नहीं होते। सखियो तुम्हारा कहाँ उनसे विरह हुआ, वो तो तुम्हारे भीतर बैठे, तुम्हारे अंदर बाहर ऊपर नीचे वही तो हैं। वो तुमको छोड़ के गए कहाँ? वो कृष्ण परमात्मा, जानो उनके प्रभाव को। अब ये उद्धव भाषा, जिस भाषा को उद्धव बोल रहे हैं वो गोपियां नहीं समझती, और जिस भाषा को गोपियां बोलती हैं वो उद्धव जी नहीं समझ पाते। इसलिए ज्ञानियों की भाषा हम नहीं समझ पाएंगे और हमारी भाषा ज्ञानी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि ज्ञानियों को मैं अपने अंदर लीन कर लेता हूं, अपने संग नहीं रखता, अपने निज परिकरों के संग नहीं रखता। वहां तो प्रेमी जो होते हैं, रसिक होते हैं, उन्हीं को अपने निज परिकरों में मैं लीन कर लेता हूँ। मेरी लीला में लीन होते हैं, मेरे अंदर लीन नहीं होते। क्यों? क्योंकि अंदर होंगे तो मैं कैसे प्रेम कर पाऊंगा। मेरी सखियों में, ग्वाल मंडली में जो आत्माएं आ जाती हैं, उन्हीं के साथ तो मैं प्रेम के खेल करूंगा। तो कहा निकुंजस्थो परागम्यो। परागम्यो का मतलब परा भक्ति से ही वो पकड़ में आएंगे। और परा भक्ति मैंने बता दी, इनके स्वभाव को रसिक संतों से जानो। पुरुष का कैसा स्वभाव है ये तो पत्नी से जानो, ये उनके घर वालों से जानो, बाहर नहीं पता चलता। होता ना, देखो लड़की के लड़का देखा और बाद में तलाक क्यों हो गया? बोलो, बाद में लगा पता तो पिता भी है। ये तो गल चक्कर भी इसका कई जगह है, ये बाद में लगा पता, जबकि घर वालों को पता था, लेकिन घर वालों ने छुपा दिया। इसका मतलब उन्होंने जो बाहर की इंक्वायरियां की वो बाहर वाले जानते नहीं थे, और घर वाले जानते, उन्होंने बताया नहीं, और बता देते रिश्ता ना होता। इसका मतलब बाहर वालों से इंक्वायरी करके पूरा नहीं पता चलता, और घर वाले बताते नहीं, यही है तलाक। नहीं मिलता मेरे, घर वाले बताते नहीं, बाहर वाले जानते नहीं, तो कैसे पता लगे लड़की लड़का जोड़ी ठीक है कि नहीं? क्योंकि असली बात घर। तो असली बात राधा कृष्ण परमात्मा का निज स्वरूप क्या है वो कौन बताएंगे? वो सखियां बताएंगी। और हरि प्रिया नाम की सखी श्री हरि व्यास जी महाराज के रूप में आकर के ग्रंथ लिख गई। वो बता गई कि स्वभाव कैसा है, उसको जाने बिना कोई प्रेम नहीं कर सकता। जैसे मैंने उदाहरण दिया, जिसकी भी हम सेवा करना चाहें पहले उसको जान लो, उसके स्वभाव को, उसके शरीर को, उसकी बीमारियों को, उसकी रुचि को, ये सब जान लो। उसके बाद फिर
रसोई में जाना, क्या बनाना क्या नहीं बनाना। तो पराभक्ति किसको कहते हैं? तो राधा कृष्ण के प्रभाव को नहीं, बल्कि राधा कृष्ण के स्वभाव को जान लो और उसके स्वभाव के अनुसार अपने आप को ढाल लो, फिर उनकी रसमयी सेवा करो। इसी सेवा का नाम है पराभक्ति। और ये निकुंज बिहारी जो उनका निज स्वरूप है, वहाँ प्रभाव बिल्कुल नहीं है, प्रभाव की निकुंज में एंट्री नहीं है, ऐश्वर्य प्रभाव वहाँ है ही नहीं, जीरो है। वहाँ तो केवल प्रेम का स्वभाव है, ये उनका निज स्वरूप है। सबका स्वभाव ही प्यार करने का है। ये जो प्रभाव है ना, बढ़िया कमाओ, बढ़िया कोठी बनाओ, बढ़िया कारें, ये भी सब प्रभाव इसलिए है कि कोई हमको लाइक करे, कोई पसंद करे। प्रभाव भी इसलिए है। माँ कहते बेटा पाँव पे खड़ा हो जा, बढ़िया कमाने लग जा, अच्छी लड़की लेके देंगे। जब तेरे पास कोई प्रभाव ही नहीं होगा तो कौन लड़की पसंद करेगी? तो दुनिया वाले प्रभाव देखते हैं और आध्यात्म में स्वभाव देखा जाता है। उमा राम स्वभाव जे ही जाना और ताही भजन तज भाव न आना। जिसने राम का स्वभाव जान लिया वो राम से इतना प्यार करेगा फिर कुछ और नहीं कर सकता। औरों की नहीं, औरों की तो नौकरी की जाती है, औरों की तो दास्ता की जाती है, उसके बदले में फिर कुछ चाहिए होता है, धन संपत्ति आदि, उसको सेवा नहीं बोलते। सेवा तो हमेशा प्यार में की जाती है और उसके बदले में कुछ, जैसे माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, नौकरी नहीं करती, क्या करती है? सेवा करती है। वो बच्चे से कुछ चाहती नहीं कि मैं तब तेरे को स्नान कराऊंगी, इतना पैसा दे, इतना रुपये महीना, तब रोटी खिलाऊंगी। ऐसा माँ व्यापार नहीं करती। माँ स्वभाव की बच्चे से प्यार करती है और प्यार में माँ इतनी सेवा करती है कि माँ रोटी खाने लगी, भूख लगी, इतने में बच्चे ने लैट्रिन कर दी, तुरंत रोटी छोड़ करके बच्चे को उठाया। इतनी सेवा करती है। रात भर माँ को सो नहीं दिया, रोता रहा, माँ जगती रही, तब भी माँ तंग नहीं आई, तब भी उसको हृदय से लगा रखा। वो सहज ही प्यार करती है। तो वो माँ सेवक है, माँ सेवा कर सकती है, वो नौकरी नहीं करती बेटे की ऐसी, क्योंकि सेवा से उनको सुख मिलता है। इसलिए महावाणी ग्रंथ जो आप सुन रहे हैं, आप तो इसके पंचम अध्याय की व्याख्या सुन रहे हैं, लेकिन प्रथम इसका अध्याय जो प्रथम प्रकरण है, प्रथम सुख है, उसका नाम है सेवा सुख। सेवा एक सुख का नाम है, नौकरी सुख का नाम नहीं है। नौकरी करने के बाद पैसा मिलेगा, उस पैसे से फिर सुख मिलेगा, ये लंबा प्रोसीजर है। लेकिन सेवा प्रेम करना, तुरंत प्रेम करने से सुख मिलता है। और सेवा करो, उसका फल कभी मिलेगा सुख, लेकिन प्रेम करो तुरंत सुख की अनुभूति होती है। प्रेममयी सेवा रस देती है, सुख देती है। इसलिए प्रथम प्रकरण का नाम है सेवा सुख। तो सखियां सेवा करती हैं प्रिया प्रीतम की। अब जो ज्ञान मार्गी हैं या जो ऐश्वर्य प्रभाव देखते हैं, वो कहते हैं भगवान को सेवा की क्या जरूरत। सखियां पंखा करती हैं, उनको पसीना आता है, भगवान को भी गर्मी लगती है। भगवान कृष्ण तो वृंदावन में जब आग लगी तो आग को पी गए थे, उनका गर्मी क्या बिगाड़ेगी? अग्नि का पान कर गए भगवान, दावानल को पी गए, तो भगवान का क्या गर्मी बिगाड़ेगी? ये पंखा क्यों? भगवान अपने संकल्प मात्र से 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि का पेट भर दिया। जब द्रौपदी के यहाँ भगवान आए बटलोई में अन्न लेकर, वो तो संकल्प मात्र से उनका पेट भर सकते, तो अपना नहीं भर सकते, उनको खिलाना क्या? ये कौन कहते हैं? जो ऐश्वर्य भाव श्री कृष्ण का समझते हैं। तो ऐसे लोग इस रास्ते पे नहीं चल सकते। ऐसे लोग आराधना करेंगे, वैकुंठ जा सकते हैं, उद्धार तो हो जाएगा उनका, वो वैकुंठ जा सकते हैं। लेकिन रस की, प्रेम की सर्वोपरि सुख जो है, ये सुख का रसास्वाद कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के प्रभाव को तो वो जानते हैं, उनके स्वभाव को नहीं जानते। और सबका स्वभाव प्रेम करने का होता है। प्रेम से आज तक कोई बोर नहीं हुआ। ये कमाना, नौकरी करना, व्यापार करना, ये तो मजबूरी है, और प्यार करना मजबूरी नहीं, ये हमारी खुराक है। व्यापार करना, बिजनेस करना, अपना दिहाड़ी मजदूरी करनी, नौकरी करनी, ये सब हमारी मजबूरियां हैं। हम नहीं चाहते सब करना, लेकिन मजबूरियां करना पड़ता, नहीं तो जिएंगे कैसे? सब हमारी मजबूरियां जो हम कर रहे हैं, लेकिन प्यार करना हमारी मजबूरी नहीं,
हमारा सहज स्वभाव है। इसी प्रकार परमात्मा प्यार करना उनका सहज स्वभाव है। और जब वो प्यार करते हैं अपने ऐश्वर्य को एक तरफ रख देते हैं, फिर वो परम माधुर्य में आ जाते हैं, फिर वो रस स्वरूप हो जाते हैं, फिर वो इतने कोमल हो जाते हैं जिनको देखती ऐसे लाडले प्यार करने का मन करता है। और यही श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, इतने सख्त हैं, इनके नाखून हिरण्यकश्यप का छाती विदीर्ण कर दी, ऐसे कठोर नाखून है, ऐसा इनका प्रभाव है। गिरिराज गोवर्धन उंगली पे उठा लिया, ये इनका प्रभाव है। काली नाग को नाथ लिया, ये इनका प्रभाव है। लेकिन ये सब इनकी मजबूरियां हैं। भगवान काली नाग को नाथना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी है। गोवर्धन उठाना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि इंद्र मारना चाहता है सबको पानी में बहाकर, तो उनको मजबूरी में उठाना पड़ा। ये सब भगवान की मजबूरियां हैं, लेकिन प्यार करना ये उनकी मजबूरी नहीं, उनका सहज स्वभाव है। इसलिए काली नाग नाथ लीला अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे, ये सब ये उन कृष्ण की लीलाएं नहीं है, ये तो भक्तों के लिए मजबूरी में सब करना पड़ा। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण कहते मैं महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो शस्त्र न उठाना उनका स्वभाव है। जैसे उदाहरण के रूप में बेटे को न पीटना ये माँ का स्वभाव है, प्यार करना न कि पीटना। लेकिन फिर भी माँ को हाथ उठाना पड़ता है कि नहीं कई बार। अब बताओ, माँ जो बेटे के ऊपर हाथ उठा रही है, डंडा उठा रही है, ये माँ का स्वभाव है क्या बेटे को पीटना? माँ का स्वभाव तो बेटे से प्यार करना है, लेकिन डंडा उठाना माँ की मजबूरी है। ये जो माँ ने डंडा उठाया बेटे के ऊपर, ये माँ की लीला नहीं है, ये उसकी करतूत है बेटे की। और माँ जो प्यार करती है ये बेटे की बलिहारी नहीं, ये माँ का सहज स्वभाव है। ये सुदर्शन चक्र उठाना, ये धनुष बाण उठाना, ये परमात्मा की मजबूरियां हैं, लेकिन ये प्रेम करते हैं, ये उनका सहज स्वभाव है। और भगवान के धाम में कोई राक्षस तो है नहीं जिसको मारेंगे, इसलिए भगवान निज धाम में सुदर्शन चक्र नहीं चलाते, उठाते नहीं है, वहां तो बंसी बजती है। साकेत धाम में राम जी को धनुष उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। धनुष तो तब काम आता है जब कभी अवतार लेते हैं राम जी, दुनिया में आते हैं, तब धनुष उठा के आते हैं। लेकिन उनका जो निज धाम, अपना निज घर है साकेत धाम भगवान राम का, वहाँ कभी धनुष नहीं उठाते। धनुष तो तब उठाए ना जब किसी को मारना हो, दुष्ट को। वहाँ तो कोई दुष्ट नहीं निज धाम में, वहाँ तो माया का प्रवेश ही नहीं, वहाँ तो प्रेम के खेल चलते हैं भगवान के निज धाम में। तो वहाँ उनका कोमल स्वभाव है। बस उनके निज स्वभाव को जान लेना, तब ही हम इस रास्ते पे चल सकते हैं। उनके निज स्वभाव को जान करके और उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाना, यही है उनके स्वभाव के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। फिर वैसी प्रेममयी रसमयी उनकी सेवा करना। दो प्रकार से सेवा होती है, एक मन से, एक तन से। मन से कैसी होगी? आंख बंद करके बैठ जाओ। ग्रंथों में जो लिखा, कैसे निकुंज बिहारी श्यामा श्याम, कैसे वहाँ खेल होते हैं। और वहाँ कहा कि रंग देवी आदि सेवित, तो रंग देवी आदि सखियाँ ही जा सकते, अर्थात अब हम सखी बन जाएं। प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, और जाए मिले निज रूप सो या को यही ओ पाओ। यही का मतलब और कोई तरीका नहीं है, सखी भाव धारण करना।